जिन्होंने कह दिया, गोस्वामी जी ने कहा है ताड़न मतलब मारक नहीं, ताड़न एक शब्द है जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में वॉच करना। वॉच करना, देख रेख करना। ढोल है, देख रेख करना पड़ेगा। कम बुद्धि का है, देख रेख करना पड़ेगा। नारी है, देख रेख करना पड़ेगा। बच्चे हैं, देख रेख करना पड़ेगा। ढोल गवार सूत्र बस नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। मेरी माताओं बहनों, केवल आपकी ड्यूटी पैदा करना और स्कूल में नाम लिखा देना यहीं तक सीमित नहीं है। इनकी दोस्ती किससे है, किससे होनी चाहिए और किससे नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों की पूरी नजर अपने बच्चों पर होनी चाहिए। अब सुना है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। तो बल बुद्धि विद्या देह मोहि और हरहु कलेश विकार। विकार माने ये खरपतवार, खरपतवार माने ये नकारात्मक परिस्थिति वाले दोस्त। लेकिन मेरी माताओं बहनों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बाल आएगा कहां से? ना गाय, ना भैंस, ना बकरी, आएगा कहां से बाल? ये हनुमान जी वैसे दे देंगे, ये अल्लाह ताला वैसे दे देंगे? कुछ करना नहीं पड़ेगा। आज हमारे गांव की वो स्थिति है, पहले गांव से दूध और घी शहर में जाता था। आज शहर से वो पन्नी वाला दूध गांव में आता है और वही पन्नी का दूध दूधिया फिर खरीद कर अपने डिब्बे में डालता है और फिर ले जाकर के बेचता है। वाह, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है। लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो बच्चा घास सो मैं, किससे मन की बात कहूं। नकली घी, नकली मिठाई, नकली दूध, नकली मसाला। एक श्रीमान जी कुरकुरे का प्रचार कर रहे हैं इस समय, महासदी के नायक हैं, वो प्रचार कर रहे हैं कुरकुरे के। इन लोगों ने कहा 15-20 साल पहले हम लोगों को उन्होंने रिफाइन के नाम पर धान की भूसी खिला दिया। गांव-गांव प्रचार किया, प्रमुख जी गांव-गांव प्रचार किया कि अपना कड़वा तेल मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब अपने घर का तेल मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपना घी मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपना आटा भी मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनका आशीर्वाद वाला खाइए। पंद्रह 20 साल पहले एक ऐसी स्थिति थी, आप किसी के घर जाओ, एक पूरी खा लो, नहीं भैया, जिसको बोलना है चले जाओ, है सिपाही, जिसको बोलना जाओ जरा। कहते थे एक पूरी खा ले, नहीं भैया हम खा चले। अरे खा लो, रिफाइन क्या है? ये रिफाइन क्या था? धान की भूसी का तेल 15 साल खिलाया हम लोगों को। इसलिए मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों, सबसे हाथ जोड़कर की विनती है, आग लगी हुई है, बच पाओ तो बच लो और एक फार्मूला बनाओ, हम सुधरेंगे तो जब सुधरेगा ये भावना मान करके चलो।
हम बाजार का कोई चीज खरीदेंगे सोच समझ कर खरीदेंगे, जो जरूरी है वही खरीदेंगे। आप बताइए, शाम को रोटी बनती है, सुबह खाने के लिए कोई तैयार नहीं। और ब्रेड कहां बनता है, कब बनता है, और लाख से साना जाता है कि हाथ से साना जाता है। एक महीने बाद आपके घर में आता है शाम की रोटी, सुबह खाने को तैयार नहीं, और ब्रेड चाय में डाल रहे हैं। क्या वाह आनंद, क्या, अरे वाह, फल आ जाएगा, घबराइए नहीं। अरे इसलिए मैं आया हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, गाय पालो, भैंस पालो, बकरी पालो। बकरी के नाम पर हंसोना, जगरे डेंगू हो जाते हैं 2000 रुपए किलो हेरो में बकरी की। कितना कीमती होता है बकरी की, कितना कीमती होता है। अपना दूध पैदा करो, अपना आटा बनाओ, मसाला डिब्बा वाला ना लाओ, सिलबट्टा वाला करो। मेरी माताओं बहनों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, तो आप मान करके चलिए कि औसत हर दूसरे तीसरे दिन कम से कम 10-10, 15-15 जगह ऐसी जगह जाता हूं जहां किसी ना किसी की मृत्यु होती है। और मेरे भाइयों, इस बार मैं देख रहा हूं, जब 20 मृत्यु पर जाता हूं, 20 परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने जाता हूं, तो केवल 2 बुजुर्ग मिलते हैं कि 80 साल के ऊपर थे, कोई कहता था है 85 साल के ऊपर। मरने वाले कौन? 26 साल। मरने वाले कौन? 28 साल। मरने वाले कौन? 35 साल। इतना ब्लड कैंसर, लीवर सिरोसिस, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट का तो क्या कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1.5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष एक्सीडेंट में मरते हैं। ये केवल गलत गाड़ी चलाने के कारण नहीं मरते हैं, ये गलत गाड़ी इसलिए भी चलाते हैं, कुछ लोग तो शराब पिए होते हैं, और शराब शरीर में जब एक बार जाता है तो 24 घंटा रहता है। दुनिया के कई देशों में ऐसी व्यवस्था है कि जिसने शराब पी ली वो 24 घंटे तक स्टीयरिंग पर हाथ नहीं धरेगा। लेकिन हमारे यहां क्या पूछना भाई, कोई बात नहीं। लेकिन एक कारण और है, ये जो रात में डीजे बजता है, ये रात में जो माइक बजता है, कहीं अखंड कीर्तन के नाम पर बजता है, कहीं उर्स के नाम पर बजता है, और उसके कारण आसपास के लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं। उसमें से कोई ड्राइवर भी होता है और मजबूरी में सुबह गाड़ी लेकर के चलता है और एक्सीडेंट करके मर जाता है। डीजे का और कीर्तन का ये काम है। इसीलिए कहता हूं, किससे मन की बात करूं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात हो, मैं किससे मन की बात। माताओं बहनों, कहा कम समझना ज्यादा, कह सकता लेकिन समय नहीं इशारा करके जा रहा है। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है ये मत देखो, आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हो ये देखो। ये घर का दूध और शुद्ध रोटी, साग, नमक ये बेकार नहीं जाएगा। इसलिए जहां से चले थे वहीं फिर जाना पड़ेगा। और कहने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन सबसे कहना चाहता हूं, हम सुधरे जग सुधरा, इस भावना के साथ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यह जग माही, और कर्महीन न पावत नहीं। कर्म करो, कौन सा कर्म? जो आपके सामने है। अगर आप किसान परिवार से हैं तो आपके
जिंदगी में ये अवसर नहीं आएगा कि एक दिन निकलो और 5 बोरा रुपया 500 की गड्डी निकल जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए। नहीं आएगा तो आपके मेहनत से आएगा, आपके मेहनत से आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी अपने बड़े छोटे भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा समय हो चुका है और अभी मुझे 3-4 कार्यक्रम करने हैं। उम्मीद है कि हो सकता है कुछ मतलब की बात मिली हो, और हो सके तो कहाँ मान लेना, और कहाँ मान लोगे तो जिंदगी भर का हमारा आपका नाता जुड़ जाएगा। अब नाता कैसे जुड़ेगा? आप कहोगे कि सांसद जी आए थे, कुछ बता गए, एक बात हम मान गए और उससे हमारे जिंदगी में परिवर्तन आएगा। तो जब जब वो परिवर्तन देखोगे, सांसद जी दिखाई पड़ेंगे और ये मंच दिखाई पड़ेगा, हमारा आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। बोलो भारत माता की। इसके बाद फोटो बाद आप देते रहिए, हमारा समय होगा। नहीं बाइक